चलिए टेस्ट कर लीजिए मेंटर एंड फेयरनेस टेस्ट। क्या आपको ट्रस्टवर्दी मेंटर्स मिलते हैं या एल्डर्स आपको सपोर्ट करते हैं? क्या सच बोलने और फेयर रहने से आपके लिए डोर्स ओपन हो जाते हैं? तो अगर हाँ, तो जुपिटर आपको सपोर्टिव है। अच्छा, इस चीज़ पे एक चीज़ मेरे को याद आई कि जुपिटर चाहे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके ऊपर धन की वर्षा कर देगा, आपको कभी पैसे की कमी ना नहीं आने देगा। क्योंकि आपको यही पता है कि प्लैनेट का तो नाम है गुरु, पर हैं तो विष्णु भगवान ही। तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी हैं। तो अगर विष्णु भगवान को स्मरण करोगे, आप उनका पूजा पाठ कुछ भी करोगे ना, तो लक्ष्मी जी अपने आप साथ में आएंगे। तो इसलिए आप ये चेक कीजिए। दूसरा ये भी चेक कीजिए, क्या कुछ भी दान करने पर, चाहे नॉलेज हो, टाइम हो या चैरिटी हो, तो लाइफ क्या आपको रिटर्न देती है या आपको ब्लॉक्ड और अनरिवॉर्डेड फील होता है? तो पॉजिटिव लूप ना हो तो जुपिटर को बूस्ट करना पड़ेगा। पर चिंता क्यों बताती, उपाय हैं। बिग डिसीजन लेते वक्त क्लियर फील करते हैं? क्या कंसाइज स्ट्रॉन्ग है या फियर और कॉन्फिडेंस से ब्लड है? भाई डर ही ख़त्म नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु इंसान का डर है, और वही ख़त्म नहीं होता तो क्लियर कैसे होएगा कुछ भी? अगर इसमें से भी कुछ भी आपको परेशानी है तो टेंशन मत लो, आपको अभी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपको बर्थ चार्ट पढ़ना आता है तो जुपिटर सैजिटेरियस और पाइसेस को रूल करता है। कैंसर पाइसेस सैजिटेरियस में कंफर्टेबल होता है। कैप्रिकॉन में या राहु केतु शनि के साथ एफिलिएटेड होता है, मतलब उसमें अच्छा नहीं होता है। लेकिन याद रखो, एक प्लेसमेंट पूरा स्टोरी नहीं बताता। हाउस इफेक्टेड होने के बाद भी ये इसमें दशाएं सब कुछ वर्क करती हैं। दशाएं, फिर अलग अलग चीज़ें, ट्रांजिट, तो सब वर्क करती हैं। तो कैसा न कैसा आपका भला हो ही जाएगा। तो जुपिटर किन ऑर्गन्स को नुकसान, मतलब क्या ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं जुपिटर अगर अच्छा ना हो तो इसमें ये शायद पहले भी बता दिया है कि लिवर, पैनक्रियास, ब्लड शुगर बैलेंस, फैट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें आपको सिर्फ कुछ उपाय करने के ऊपर नहीं रहना है, डॉक्टर की एडवाइस तो लेनी ही लेनी है। साथ में ये भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ पे टिके रहे तो मुश्किल हो सकता है। तो दो ट्रैक्स में हम इसको लेके चलते हैं। ट्रैक ए, स्पिरिचुअल एंड एथिकल रेमेडीज़, अंदर के टीचर को स्ट्रॉन्ग करना, अपने अंदर के टीचर को स्ट्रॉन्ग करना। ट्रैक बी, लाइफस्टाइल हेल्थ रेमेडीज़, बॉडी एरिया को सपोर्ट करना। तो ट्रैक ए में चलते हैं, स्पिरिचुअल एंड एथिकल रेमेडीज़। थर्सडे को थोड़ा येलो या सैफरन कलर का कपड़ा पहनना है, 10 मिनट प्रेयर करनी है अपनी ट्रेडिशन के अनुसार। कुछ भी मंत्र आप कर सकते हैं। तो हिंदूज़ का मैं बता देता हूँ, बाकी तो अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से होता है। किसी ट्रेडिशन में दुआ होती है, किसी ट्रेडिशन में कुछ होता है, किसी में कुछ। तो इसलिए हिंदूज़ का बता देता हूँ क्योंकि उसका तो मेरे को पता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साहेब गुरुवे नमः। तो ये एक मतलब बिल्कुल प्लैनेट पे इफ़ेक्ट करता है ये मंत्र। बाकी भी मंत्र है, बृहस्पति नमः, गुरुवे नमः, तो ये ठीक है। तो आप ये जो मैंने बताया, ग्राम ग्रीम
ह्रीं साई गुरुवे नमः। इसको करेंगे। अब कितनी माला करनी है? तो एक माला, अगर आप सोचते हैं कि एक माला में आपका सब भला हो जाएगा तो मुश्किल है। आप कम से कम 5 माला कीजिए, क्योंकि इफ़ेक्ट 5 के बाद ही आना शुरू होता है। 1, 2, 3 इनसे नहीं मतलब आने को देखो, जिसकी किस्मत में होगा उसका एक में भी आ जाएगा, एक बार नाम लेने से ही आ जाएगा। पर 5 माला, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 5 माला आपको करनी, 500 मंत्र मतलब 5 माला करने के बाद आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट दिखेगा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। और ये पहले दिन से नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में लगता है। और गुरु के साथ चंद्र का मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमः, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है चंद्रमा। मतलब जैसे अगर देखा जाए उसमें श्रीम आता है, तो श्रीम तो लक्ष्मी माता का ही है। तो आप उसको भी कीजिए, साथ में दोनों को मिला के कीजिए। 5 माला उसकी, 2 माला उसकी ही कर लो। 2 से 1 नहीं करना, क्योंकि 2 चंद्र का नंबर है, 1 सूर्य का नंबर है, 2 चंद्र का नंबर है। तो आप 2 माला तो कीजिए और इफ़ेक्ट देखिए, बहुत अच्छा और जल्दी आएगा। तो कुछ चैरिटी कीजिए, येलो फूड, एजुकेशनल मटेरियल डोनेट करें। आप क्या कर सकते हैं कि फ्री में आप अपना किसी को पढ़ा दीजिए, बच्चों को, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ्री में पढ़ाइएगा, पैसे लेके नहीं कि भाई 1 रुपया तो दे दो, 1 रुपया भी नहीं लेना। तो उसको पढ़ाइए, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी पढ़ाइए। पढ़ाने के लिए उम्र थोड़ी होती है, तो पढ़ाइए, किसी को तो पढ़ाइए, तो फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी आप प्रॉमिस देते हो किसी को, वो अपने प्रॉमिस पे खरे उतरो और किसी को मिसगाइड मत करो कि हाँ कर देंगे, पर थोड़े टाइम बाद मतलब वो याद भी नहीं है कि क्या करेंगे। तो जो प्रॉमिस देते हो उसको रखो और शॉर्टकट से बचो। सच बोलो और टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स की, गुरु की रिस्पेक्ट करो। अब ये चीज़ तो होती है बच्चेपन में, टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं बच्चे, तो ये काम खराब हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। पर अनजाने में किया गलत काम भी गलती होता है, तो इसलिए टीचर्स का मजाक मत उड़ाओ। हमने खुद न उड़ाया तो कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट करता है। उसके लिए आप हल्दी का, केसर का आप मस्तक पे, गले पे, नाभि पे तिलक लगा सकते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अपना जो भी वर्क स्पेस है उसको आप क्लियर रखिए और उस पर हल्का सा सेंट, वो इत्र हो गया या सेंट हो गया, तो वो मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ़ायदा देता है। तो अगर आप जेम स्टोन्स की बात करते हैं तो जेम स्टोन्स में 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो पुखराज बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, वो सोने में ही पहनना होता है, तो दोनों ही इस टाइम बहुत महंगे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक के लिए उसको लेना। तो आप पुखराज तो पहली बात तो हर एक को सूट भी नहीं करता, जिनकी मौत का काम हो जाता है। यहाँ तो सुधारने के लिए पहनी थी, वहाँ पे कुछ और ही हो गया। तो पुखराज पहली बात तो किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ही पहनना चाहिए। और मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो कि कोई नुकसान नहीं करेगी, वो है केले की पेड़ की जड़, जिसमें फल फूल लगते हैं, उसकी जड़ पूरे प्रोसीजर के साथ उसको इनवाइट करके, वो पूरे प्रोसीजर के साथ अगर आप धारण करेंगे, पीले धागे में एक ताबीज़ में बांध लेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, पुखराज के बराबर ही फ़ायदा करेगा। या हल्दी की गांठ आप अपने हाथ में बांध लीजिए,
अपने राइट राइट साइड बांध लीजिए। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। अब दूसरे उस पे आते हैं, ट्रैक बी, लाइफस्टाइल हेल्थ रेमेडीज़, जनरल लेवर सपोर्ट। अगर हाइड्रेटेड रहेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करो। अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपका अपने आप फ़र्क पड़ने लग जाएगा। टर्मरिक, जिंजर और बिटर ग्रीन डाइट में ऐड करो। फ्रेंड्स, फ्राइड फूड्स, अल्कोहल, लेट नाइट मील्स कम करो। मैं तो कहूँगा नाइट मील्स बंद ही कर दो तुरंत फ़ायदे के लिए। और ये 1-2 दिन नहीं, उसके लिए आपको कम से कम 3 महीने तो करना पड़ेगा। ये 3 गुरु का नंबर है, 3 महीने तो करो, फ़र्क पड़ेगा। एक तो पतले हो जाओगे, दूसरा ये वो चीज़ नहीं है कि भाई कमज़ोरी आ जाएगी। कमज़ोरी उससे नहीं आएगी क्योंकि आधे दिन तो खा लिया है ना, रात को ही तो नहीं खाया, तो उसको आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई बीमारी नहीं है, आपकी कुछ और चीज़ नहीं है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। रेगुलर मील टाइम रखो। आप आज 1 बजे खाया, कल 3 बजे खाया, कल परसों 5 बजे खाया, फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर आप फ्राइड रिच फूड्स, दाल, होल ग्रेन्स, ये सब कंज्यूम कीजिए। होम कुक्ड प्रेफर करें, होम कुक्ड फूड प्रेफर करिए। तो इसमें एक उसके बाद ये होता है कि वॉक करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मी, कुछ तो कीजिए। इनमें से कुछ कीजिए, कम से कम 5 मिनट तो कीजिए। उससे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी के ऊपर और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जेंटल योगा कीजिए, बल्कि बहुत, मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कर देना, पूरा ही शरीर मोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा करना है मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए, वो बहुत है। रात को 3 चीज़ लिखो जिसके लिए ग्रेटफुल हो। आपको भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके लिए आप किसी चीज़ के लिए तो ग्रेटफुल होंगे, तो वो लिखो और उसके लिए थैंक यू करो भगवान को। और हेल्प करो। सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए। हेल्प करने से आपका मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं किसी की हेल्प करने से। किसी को जो भाई नहीं अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको खाना दो, अपना दे दो। अगर आप भाई एक टाइम नहीं खाओगे तो आपको तो कुछ नहीं होगा, वो पता नहीं कब से भूखा है, उसको मिला नहीं है, उसको खाना दो। इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है कि आप क्या, मतलब एक प्लान की क्या रहेगा कि येलो पहनो, डोनेट भी करो और प्रेयर करो। प्रेयर, अच्छा, इस चीज़ से ही एक बात याद आई। राम जी ने रामायण में कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं पावा। शिव की पूजा भी करनी बहुत ज़रूरी है। शिव पे जल चढ़ा लो, मन में उनकी रिस्पेक्ट रखो। अल्टीमेटली क्या है कि सब भगवान के रूप, सब भगवान तो एक ही हैं, तो उनके रूपों की भी इज़्ज़त करो अपने मन के अंदर। ये नहीं कि किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में उल्टा सीधा ये सोचने से, करने से कुछ नहीं होगा। आप मतलब रिस्पेक्ट कीजिए। तो शिव जी के बिना आप राम जी को, मतलब नारायण को नहीं पा सकते। ये एक क्लियर राम जी ने ही कह दिया। राम जी कौन है? राम कृष्ण हरि एक ही हैं और शिव भी वही हैं, तो पर रूप अनेक हैं भगवान के। तो आप अपने गुरु को, मेंटर को कॉल कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए।
और फ्री नॉलेज शेयर करिए, फ्री में नॉलेज शेयर करो, फ़र्क पड़ जाएगा काफ़ी हद तक। ये तो बहुत बेस्ट उपाय है। और वर्क स्पेस को संगवाइए और जो भी उसमें गंदगी है वो सब हटाइए, थोड़ा सा उसमें खुशबू लाइए। टर्मरिक अपनी मील में ऐड कीजिए, हल्दी अपने खाने में ऐड कीजिए। अगर आप बिना हल्दी का खाना खाते हैं तो सही नहीं है, हल्दी को अपने खाने में ऐड कीजिए। और एक वॉक कीजिए, उसमें आप अपना एक प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, माइंडफुल वॉक। तो अब इसमें आप फेयर रहिए सबके साथ, किसी के साथ ये नहीं पक्षपात वाली बात। और एक नोटिस आपको खुद ही हो जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो मैंने आपको बताया 5 माला कम से कम 21 दिन तो करो। और अगर आपका ज़्यादा ही ख़राब है ना तो कर ही नहीं पाओगे, 3 दिन करोगे छूट गया, फिर थोड़े दिनों बाद करोगे फिर छूट गया। तो ये आपकी एक देखिए ख़राब जुपिटर की ये निशानी होती है कि आपको करने नहीं देता, कंटिन्यूएशन में नहीं आने देता। कुछ भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना, थोड़े दिन करोगे छूट गया, थोड़े दिन करोगे छूट गया, तो ये एक बैड साइन भी है जुपिटर का। आप वॉक कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी चीज़ों पे आपको क्या बनना है, क्या करना है। तो आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। अगर आपके लिए जुपिटर अच्छा है या बुरा है, या क्या रेमेडी स्टार्ट के बिना काम करेंगे। हाँ, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये रेमेडी चार्ट के ऊपर ही हैं, हाँ चार्ट में ये हो सकता है कि अगर 9th हाउस में आपका जुपिटर है तो चने की दाल डोनेट मत करना, हल्दी चने ये सब डोनेट मत करना। गुड़ और भुने हुए चने कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा भाई, ये तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से आपका रूटीन चल रहा है और क्या एक्सपेंसिव रिचुअल चाहिए। मेरे ख्याल तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बताए हैं, अगर एक्सपेंसेस में जाना है तो लोग जिनका कुछ काम नहीं बन रहा है उनको भी तो लाख लाख रुपए खर्च करते हुए इतना टाइम हो गया, पर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। तो अपने जो भी पुरानी मिस्टेक्स की हैं उनके लिए माफ़ी मांगो। सबसे पहली बात, सबसे पहले अगर अपोलोजाइज़ करोगे जो आपने गलत काम कर दिए हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगो। तो जुपिटर आपको अच्छी राह देगा। अब जुपिटर आपको पनिश करने नहीं आया है, ये आपको गाइड करने आया है, नई चीज़ें सिखाने आया है, सच्चाई, लर्निंग, क्लैरिटी देने आया है और हेल्थ देने आया है। तो जुपिटर खुद डोर्स ओपन करेगा अगर आप हेल्पफुल रहेंगे और मतलब जो चीज़ें पूरी बताई गई हैं, हेल्पफुल रहो, सच्चाई रहो अपने मन में, नॉनवेज बिल्कुल नहीं, शराब बिल्कुल नहीं। और किसी के लिए अपने मन में ही घृणा पाल लेते हैं लोग, किसी के लिए मतलब अपने मन में घृणा पाल के आपको क्या फ़ायदा पड़ा है, मेरे को समझ नहीं आता। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस चीज़ में हम तो ये कह सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, स्टे वाइज। अच्छा, 2-3 चीज़ और बता देता हूँ, मेरे को याद आ रही है कि एक तो शिव जी के पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाएगी। शिव जी पे जल चढ़ेगा तो हल्दी नहीं चढ़ानी, हल्दी पीपल पे और केले के पेड़ पे ही चढ़ानी है। हल्दी का पानी शिव जी पे नहीं चढ़ाना, शिव जी के ऊपर दूध में केसर डाल के फिर चढ़ाना है। पर ये नहीं कि भाई उसको उबाल के ले गए, कच्चे दूध में केसर की 2-3 वो कली डालो और शिव जी पर चढ़ा दो।
तो शिव जी के ऊपर तो देख लो कि हल्दी नहीं चढ़ेगी, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है। तो शिव जी के ऊपर ये नहीं चढ़ेगी। और दूसरा क्या है कि अपने आप को साफ रखो। अगर हाँ याद है कि थर्सडे को साबुन नहीं लगाना। थर्सडे को साबुन, शेव, हेयर कटिंग, इन सब से बचिए। पानी से नहा लो, क्या दिक्कत है, हल्दी डाल के नहा लो। तो इन सब चीज़ों से बचिए, शेविंग से और हेयर कट से और साबुन लगाने से तो आप बिल्कुल बचिए। आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ेंगे तो उसमें जो लेडी होती है वो कहती है कि मतलब मैं तंग आ गई हूँ ये पैसे इतना संभाल के, ये सब धन नष्ट हो जाए। वो अपने घर पे आए हुए साधु से, जो कि बृहस्पति भगवान का रूप होता है, उनसे कहती है ये सब धन नष्ट कैसे होएगा। तो उन्होंने भाई कहा कि भाई धन जिसके पास होता है वो तो आज के टाइम में लोग कामना करते हैं पुत्र और धन की। आप धन होने के बाद उसको नष्ट करने की बातें कर रहे हो, उसको किसी अच्छे काम में लगाओ। धन है तो लोगों को पढ़ाओ, उनका इलाज कराओ। कुंवारी कन्याओं की जिनके पास धन नहीं है, उनके पिता के पास धन नहीं है, उनकी शादी कराओ। अगर वो अनाथ हैं तो उनकी मतलब पूरा अपब्रिंगिंग के लिए आप पूरा अपना बीड़ा उठाओ कि हाँ हम करेंगे। तो आप ये करिए। तो बताने को तो मैं बहुत कुछ बताता रहूँगा, तो इसलिए मैंने मेन आपको बता दिया है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि मैरिज से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरा जो लोग मतलब गलत काम में हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शादी से पहले गलत काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि ये आपका अभी तो प्रेजेंट ख़राब कर रहा है और अभी आपका फ्यूचर भी ख़राब करेगा। बच्चे भी होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एड़ियाँ घिस घूमोगे इधर से उधर कि भाई लड़का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लड़का हर एक की चाह होती है कि लड़का हो जाए तो कुल आगे बढ़ जाए। तो बाकी आपके ऊपर है। देखिए आप ज़्यादा समझदार हैं और अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ कपड़े पहनिए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे का मन हर्ट ना हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चुप होकर निकल जाओ वहाँ से। भाई क्या फ़ायदा किसी को हर्ट करने का। आप चुप और रहो और वहाँ से निकलो। आपका अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है तो चुप रहो और वहाँ से निकलो। ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ होती है, एक परीक्षा होती है कि भाई देखें ये क्या जवाब देता है, इसका अभी घमंड ख़त्म हुआ है कि नहीं। घमंड मत करो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सही में अपनी लाइफ चेंज करनी है। अभी तो ये थोड़ा बहुत ट्रेलर है, आपको सूर्य मंगल के बारे में, उनके ऑर्गन्स जो इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बताना है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम आपको सही तरीके से और अच्छा बता पाएँ। आपसे कुछ पैसा तो ले नहीं रहे, ना ही आपको पर्सनल कुछ वो दे रहे हैं कि भाई हमें कॉल करो, हमारी टीम बैठी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप अपना सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं मेरे क्या, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे वाइज।